अद्वैत सर्वेंट क्वार्टर से होता हुआ सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। पीछे महेश काका दूसरी नर्स के साथ खड़े उससे बात करने की कोशिश में थे। अद्वैत ने रूम लॉक किया और बाथरूम में घुस गया। वॉश करने से पहले अपने हाथ देखने लगा जिन पर अद्विका का खून और दवाइयाँ लगी थीं। पर इन सब चीज़ों को किनारे करते हुए वो उसमें उसकी छून को महसूस कर रहा था। यह सब इतनी जल्दी हुआ था कि वो खुद समझ ही नहीं पाया था कि उसने सही किया कि नहीं। अद्विका फिर गहरी सांस लेते हुए हैंड वॉश करने लगा। आईने में जब खुद को देखा तो पाया उसके होठों पर अलग सी स्माइल थी। वो ना तो उस तरह से मुस्कुराया था, ना ही ये भाव पहले कभी आए थे। वो कभी हंसता था भी तो वो तो या तो सातिन हंसी होती या बेवजह एहसान वाली, मगर आज उसकी मुस्कान में कुछ अलग था। ये सब क्या हो रहा है? मैंने ये सब क्या हो गया? मैं उसके इतने करीब कैसे? वो कसमकस में था तो गलत इरादों से थोड़ी गया था। उसके मन से आवाज आई, जो भी था, मुझे आज उससे अचानक से इतनी करीबियत रखनी आई ही कैसे? वो भी तो कैसे बिना ऐतराज के ही लेटी थी। नहीं, उसमें अजीब सी हया थी जो उसके कसमसाने पर उसके चेहरे पर देखी जा सकती थी। ओह गॉड, आई जस्ट हेट दिस फीलिंग्स। अद्वैत बाल नोचे आईने में खुद को देखने लगा। मैं अद्वैत अस्थाना था उसकी नज़र में। अब आज से अचानक सिर्फ अद्वैत कैसे रह गया? मुझे उससे फर्क कैसे पड़ने लगा? मैं किसी फीमेल स्टाफ रजनी या रजनी इज बेस्ट ऑप्शन उसे बुलवा सकता था। मैं खुद ही कैसे? इनफ मिस्टर अस्थाना, इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत भी नहीं है। एकाएक उसके ही कानों में आवाज गूंजी, वो यहाँ। उसने गर्दन उठाकर इधर उधर देखा। अद्विका, नहीं मैं। दोबारा आवाज आई। आईने में उसे अपना अक्स बात करता दिख रहा था। वो अचंभे में था। तू, तुम, फिर मैं। रिलैक्स, टेक इट इजी। वो आईने वाला अद्वैत आराम से हाथ बांधे आराम से खड़ा था। कब से झुठला रहे हो और कब तक झुठलाओगे? अब की बार वो गंभीरता से बोला। किस बारे में? कुछ भी नहीं हुआ। वो बेवजह ही नजर चुराने लगा। यही कि अद्विका तुम्हारे लिए अवाम नहीं रही। हे स्टॉप, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, फिर कैसा है? एक्सप्लेन। वो तकलीफ में थी और मैंने सिर्फ। ओहो मिस्टर, अद्वैत अस्थाना अटक कर बोल रहा था। वो उसे चिढ़ाकर बोला, स्टॉप दिस नॉनसेंस। वो चिढ़ने लगा था। अच्छा, तो अब तक जो हुआ उन्हें नॉनसेंस का ही नाम दोगे? उसे ऑफिस में निकालने से अब तक की जर्नी याद कर लो। क्या नाम देना चाहोगे उसे? तुमने हर चीज में खुद को बदलते नहीं पाया। फिर वो भले ही उसका तुम्हारे किसी और क्लाइंट की कंपनी में जॉब करना हो, वो भले ही तुम्हें इग्नोर करना हो। वो जब उसे किडनैप कर लिया गया था, याद करो हॉस्पिटल में क्या हालत हो गई थी तुम्हारी। डॉक्टर्स से कितने ही सही गलत सवाल पूछ बैठे थे, वो ठीक है कि नहीं, उसकी सलामती के लिए कितने चक्कर काटे थे। और जब होश में आने पर अद्विका का रूखा व्यवहार, उसका तुम्हारे साथ ना आना कितना हर्ट कर गया था तुम्हें। इतना जल्दी भूल कैसे जाते हो तुम? और सबसे ज्यादा तो अभी उसके कंधों पर गोली लगी थी, पर दिल की धड़कनें तुम्हारी रुक गई थी। याद करो अपनी वो नजरें जब बेसुध सी लेटी, वो लेटी तुम्हारी बाहों में झूल रही थी। अद्वैत उन सारी यादों में पहुंच चुका था। वाकई उसका अक्स सच्चा था, क्योंकि जो कुछ उसने कहा यह सब उसने महसूस किया था। पर उस वक्त इस पर इतना गौर नहीं किया। पर सच में अद्विका ने अपनी जगह बना ली थी। नहीं तो उसके लिए इतना फिक्रमंद कैसे हो गया कि उसे घर पर रखने की जिद करने लगा। उसे उससे इतना कौन सा लगाव हो गया जो वह उसे अपनी नज़रों के सामने देखना चाहता था। उससे बात करने का बहाना ढूंढता, उसे देखने के लिहाज से कैमरा चालू रखना। यह सब एक ही बात की तरफ इशारा कर रही थी कि अब उसे अद्विका पसंद आने लगी थी। यही बात उसे मनमानी थी, पर वो अद्वैत था, ढीठ। अद्वैत एक बार के लिए तो ऊंचा नारियल का पेड़ भी झुकने को तैयार हो जाए, पर अद्वैत अस्थाना कैसे झुक सकता था? वो सब कुछ दरकिनार करता हुआ चीखा, स्टॉप, स्टॉप इट, सी इज जस्ट। वो सिर्फ क्या थी, इसके आगे वो भी कुछ नहीं कह पाया था। जल्दबाजी में अपने चेहरे पर जल्दी से पानी मारते हुए बाहर निकल गया। सीधा फोन घुमाया और रितेश को तुरंत गाड़ी लेकर आने का आदेश सुना डाला। पर सर अभी तो आए थे। वो बेचारा सांस भी अद्वैत की अनुमति मिलने पर ही लेता था। हाथ में पकड़ा कॉफी का मग किनारे रखकर
गाड़ी लेकर निकल पड़ा। शहर की कुछ दूरी पर ही एक रिसॉर्ट था जहाँ अक्सर अद्वैत आया करता था। जगह की खासियत थी उसका ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा भीड़ वाला न होना। उसका सिटिंग एरिया बहुत ही छोटा था मगर खूबसूरत। गार्डन के बीच इतना अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट कि बैठने वाला सुकून महसूस करे। शाम के अंधेरे में आने का ये मतलब रितेश नहीं जान पाया था। उसे तो आराम से बैठने से मतलब था जो उसे मिल रहा था। वो वेटर के खाना रखकर जाने के बाद उस पर कंसंट्रेट करता चुपचाप बैठ गया। अद्वैत पैंट की जेब में हाथ डाले बेचैन सा इधर उधर घूम रहा था। फिर अचानक ही रुककर पूछने लगा, रितेश, मैं मुझ में इन दिनों कोई बदलाव देखते हो तुम? उस बेचारे के मुंह में सैंडविच का वाइट ही रह गया। वो सवाल पर उसे ऊपर से नीचे देखकर जायजा लेने लगा। रितेश, उसने दोबारा पूछा। सर, नहीं, कहकर उसने पीछा छुड़ाया और कोल्ड कॉफी की तरफ हाथ बढ़ाने ही वाला था कि अद्वैत बोला, रितेश, लुक एट मी प्रॉपरली। सर, वो समझ ही नहीं पाया। आई मीन, मुझ में कुछ बदला? अब रितेश समझ चुका था। वो गंभीर होकर बोला, जी सर, बहुत कुछ। सीरियसली? बोलो। अद्वैत तेवर में आकर बोला, नहीं सर, कुछ भी तो नहीं। अच्छा अच्छा, सॉरी, अब बताओ। वो मिन्नत करके बोला, बस यही पहला बदलाव। व्हाट? आप सॉरी कहना सीख गए सर? वो वो तो, जी सर, आप बदल तो रहे हैं मगर ये बदलाव अच्छे हैं। किसी की फिक्र करने लगे हैं। क्या मतलब? नहीं बदला मैं, ना ही मुझे कोई बदल सकता है, कोई नहीं। यू गेट इट? वो झुंझला उठा था। सर, आप भाग क्यों रहे हैं? मैं किसी से नहीं भाग रहा। मुझे कोई नहीं बदल सकता, समझे तुम? बस यही वहम आपका ख़त्म होने वाला है, तभी आप ऐसे। खैर, मैं इस लायक नहीं कि आपको कुछ कहूँ, पर फिर भी कहना चाहूँगा। फ्री हो जाइए खुद से, अपनी घुटन से, इन बंदिशों से जो आपने खुद ही खुद के लिए लगा रखी हैं। फिर आपको अच्छा महसूस होगा। एंड ट्रस्ट मी, फिर खुद को बचाने की भागकर किसी एकांत जगह में आने की तो ज़रूरत आपको कभी नहीं पड़ेगी। सर, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आप भी अपने साथ रहने की कोशिश कीजिए और फिर इसके बाद देखिएगा, एक दिन ऐसा आएगा जब आप और मैं इस टॉपिक पर मुस्कुराते हुए बात करेंगे। यह मुझसे लिख के ले लीजिए। रितेश गंभीरता से इतना कुछ बोला और पास ही पड़े टिश्यू पर सचमुच में कुछ लिखकर आगे बढ़ गया। अद्वैत देखते रह गया। सच में वो इन सबसे भागता हुआ ही तो यहाँ आया था, क्योंकि उसे मालूम था कि वो उसी घर में है और वहाँ रहते हुए वो उसके सिवा कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। मगर रितेश ने सच बताकर उसे यथार्थ के सामने खड़ा कर दिया था, जिसे अब स्वीकारने में ही उसकी भलाई थी। वो गहरी सांस लेता हुआ वो टिश्यू उठाकर अपनी पॉकेट में रखकर गाड़ी की तरफ आ गया। रितेश रास्ते भर कुछ नहीं बोला था। वो भी अपने रूम में न जाकर अद्वैत के घर में चला गया। उसे अद्विका का भी हाल लेना था और अद्वैत को भी देखना था। अद्विका डिनर टेबल पर अकेली ही बैठी थी, शायद अद्वैत के इंतजार में थी। उसके सामने खाने की प्लेट पड़ी थी मगर उसने शुरू नहीं किया था। वो रितेश को देखकर खुश हो गई। उसे पता था कि वो तो जानता ही होगा कि वो कहाँ है। हाय अद्विका, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? वो काफ़ी वक्त बाद आया था। जी सर, मैं ठीक हूँ। वो उसके पीछे खोजती नज़रों से देखकर बोली। सर, आ ही रहे हैं? वो उसके पूछने से पहले ही बोला। नहीं, मैं तो। हाँ, तुम। वो कुछ कहती उससे पहले अद्वैत आ चुका था। इसका पता उसके चेहरे पर आई स्माइल से चला था। उसे देखकर वो जानबूझकर खाने की शुरुआत करने लगी, जैसे उसे जता रही हो कि उसे फर्क नहीं पड़ता उसके साथ खाने पर ना आने पर। अद्वैत भी हैंड वॉश करता हुआ उसके ठीक सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। रितेश उठने ही वाला था कि अद्विका ने जल्दीबाजी में उसका हाथ पकड़ लिया। आप भी यहीं बैठ जाइए ना सर। अद्वैत को ना चाहते हुए भी अच्छा नहीं लगा। वो बेमन से उन्हें देख रहा था और रितेश उसके साथ बैठने की इजाज़त चाहता था, पर अद्वैत की जलती नज़रें देखकर कुछ ना बोला। इन्हें क्या देख रहे हैं आप? यह नहीं बोलेंगे। इन्हें आदत है अकेले खाने की, पर मुझे नहीं। क्यों ना आप ही कंपनी दे दीजिए? अद्वैत भी तुरंत बोला, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट कितनी बार हमने ऑफिस में साथ में लंच किया है।
अद्वैत आराम से बैठता हुआ बोला तो रितेश देखता रह गया। कितनी आसानी से झूठ बोल गया था वो। हाँ, ऐसा नहीं था कि अद्वैत उसके साथ नहीं खाता था, पर वो उससे सीमित ही रहता था। ऑफिस में खाने की मेज पर रितेश भले ही बैठने का हकदार हो जाता था, पर रूल्स अद्वैत के चलते थे, जिस वजह से ज़्यादातर उसके साथ खाना मुश्किल हो जाता था और वो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड ही किया करता था। वो अद्विका के पास वाली चेयर पर बैठने ही वाला था कि अद्वैत अपनी बगल वाली कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए बोला, रितेश, कम सिट हियर। वो इसी बात के इंतजार में था। जैसे इस पर वो खुलकर मुस्कुराया। या श्योर सर। अद्वैत को ऑकवर्ड सिचुएशन का पता चलते ही वो महेश काका से खाना लगाने को कहने लगा। रितेश दोनों को देख रहा था। अद्वैत नज़रअंदाज करने की कोशिश में था और अद्विका नज़रों में भरने की फिराक में थी। उसके देखने के ढंग से ही वो समझने लगा था कि कुछ तो बात बनने वाली है, बस एक कोशिश की ज़रूरत है। तो इस नेक काम की शुरुआत करते हुए वो बोला, सर, आपने अद्विका को कह दिया था क्या? क्या? क्या कहना था? अद्विका भी पूछ बैठी। रितेश, उसने दोबारा पूछा। यही कि वो ज्वाइन कर सकती है, एटलीस्ट वर्क फ्रॉम होम तो अभी कर ही लेगी। सच? थैंक यू रितेश सर, मैं भी बहुत बोर हो जाती हूँ यहाँ। मिस्टर अस्थाना तो कहने से रहे। अच्छा हुआ आपने बता दिया। वो खुश थी। नो, किसने कहा? पर आई सेड नो। अभी कुछ देर पहले क्या हुआ था भूल गई? अद्वैत उसकी आंखों में झांककर बोला तो अद्विका के एहसासों में सैरन सी दौड़ गई। हालांकि अद्वैत उसे उसकी चोट याद दिला रहा था, पर वो तो उस सिचुएशन को याद करने लगी जिससे वो खुद को बड़ी मुश्किल से खुद को निकाल कर बाहर ला पाई थी। वो झेपी गई थी और आसपास पानी का गिलास देखने लगी। आई मीन, अद्वैत भी सही शब्द नहीं ढूंढ पा रहा था। कौन सी बात? वैसे हुआ क्या था अभी? रितेश भोलेपन से पूछने लगा। अद्वैत ने उसे आंख के इशारे से चुप रहने को कहा। रितेश, ओके, मैं यही कह रहा था कि 1 वीक तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। एंड मैं तो ये भी सोच रहा था कि तुम्हें किसी बाहर के डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए चेकअप के लिए। तुम्हारी चोट हील नहीं हुई अभी पूरी तरह। अद्वैत बात बदलते हुए बोला, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं ठीक हूँ। वो तो बस ओके, फिर भी तुम अभी ऑफिस ज्वाइन नहीं करोगे, दैट्स इट। वो बात खत्म करके खाना खाने लगा। अद्विका उसे देखती रह गई। ये वही बंदा था जिस पर वो कुछ ही देर पहले दिल हार बैठी थी और अब यही उसे परेशान करने के मौके नहीं छोड़ता। किस टाइप का था आखिर ये? मतलब दिल के करीब आने वाले हालातों के वक्त तो बिल्कुल खामोश, पानी की तरह शांत, और बहस के वक्त बिल्कुल आंधी की तरह अस्त व्यस्त। वो उसे देखना भी चाहती थी, पर देख भी नहीं पाती थी, क्योंकि रितेश उन्हें ही देख रहा था और वो उन्हें कोई मौका नहीं देना चाहती थी। वो उठकर जाने लगी तो अद्वैत बोला, फिनिश योर डिनर? नो थैंक्स, आपकी रोबीली बातों से मेरा पेट कब का भर जाता है मिस्टर रास्ताना। वो उसे नकारती हुई चली गई और इधर रितेश उसके स्वैग पर वाह करने लगा। अद्वैत ने जैसे ही उसकी तरफ रुख किया, वो सीरियस होकर बोला, मुझे भी अब जाना चाहिए। वेट, मैंने जो काम दिया था वो हुआ? अद्वैत ने गंभीर होकर पूछा। हाँ, ऑलमोस्ट। बस इंफॉर्मेशन आने ही वाली है। रात तक आपके पास कॉल आ जाएगा सर। रितेश कितना ही मस्ती के मूड में क्यों न रहे, वह फिर भी बॉस और वर्कर की तय हदों को जानता था। यह तो अद्वैत भी उसे इतने हक दिए रखता था कि वो उसके साथ नॉर्मल रह पाता था, वरना किसी और पुलिस की अब तक इतनी मजाल कहाँ। रितेश भी उसके साथ काम के वक्त उसका असिस्टेंट और बाद के वक्त उसका एडवाइजर बनने की भूमिका निभाता था। हालांकि उसे एडवाइजरी की जरूरत ही नहीं थी, पर फिर भी उसे एक दोस्त की ज़रूरत तो थी ही, जो उसे उसके बदलते एहसासों और आदतों से अवगत कराता रहे, जिसके लिए रितेश परफेक्ट था। वो सच्चे दिल से अद्वैत का शुभचिंतक था कि उसके सख्त से बॉस के लिए कोई आए जो उसके अंदर छुपी नरमी को समझे और उसका होकर रह सके। वो छवि उसे अब अद्विका में नजर आने लगी थी और कहीं ना कहीं अद्वैत भी उसे ये जगह देने को तैयार होता दिख रहा था। बस इंतजार था इस बात के सच होने का। वो उसकी तरफ देखता हुआ उसके हिस्से में दुआ करता हुआ निकल गया।
वहां अद्विका मुंह फुलाए बैठी खुद से बात कर रही थी। हूँ, समझते क्या है खुद को? पल भर में कितने ही रूप बदल लेते हैं। कोई इच्छाधारी शक्तियां हैं क्या इनके पास? हाँ, नहीं तो शाम की ही बात ले लो। मेरे इतने करीब आ चुके थे कि मैं वो कहते कहते रुक सी गई और वो एहसास दोबारा जीने लगी। आंखें मूंदने पर भी वो एहसास जीवंतता का रूप ले चुका था, जिसमें अद्वैत उसे अपने करीब दिख रहा था। इतना करीब जितना उसकी सांसों को अपने चेहरे पर महसूस की जा सके, इतना करीब जितना उसकी कंजी आंखें उसके लिए दूसरी भावनाएं महसूस करती पकड़ी जा सकें, इतना करीब जब उसकी धड़कनों की आवाज उसे साफ सुनाई दे सके। ख्याल भर में वो वापस वो सब जी चुकी थी और एक अलग ही सिहरन सी अपने शरीर में महसूस करने लगी थी। उसे याद आता, अद्वैत की अदब उसे आंखें उठने पर मजबूर भी नहीं कर सकी थी। उसे याद आता उसके खुले कंधों पर उसकी फिसलती नजरें ना होकर हमदर्दी वाली भावना टिकी हुई थी। दर्द में उसकी निकली आह पर उसकी आंखों में भी हल्की नमी देखी जा सकती थी। उफ! सब याद करते ही वो खुद को गले लगा बैठी थी। वो इसी तरह बैठी थी जिसमें वो अपने कंधे पर दोनों हाथ लगाकर अपने आप को महसूस कर सकती थी। आईने में कंधों से शॉल उतारकर देखती तो अपनी चोट की बजाय अद्वैत पट्टी करने वाली स्थिति याद आ जाती। सच में कितना हसीन है वो। उस वक्त तो उससे नजरें चुरा रही थी और अब लगता है उसके सख्त चेहरे को गौर से देखने का दूसरा मौका कब मिले। अब लग रहा है जैसे उस वक्त उन्हें अपनी बाहों में ही भर लिया होता और ख्याल भर से ही वो पसीना पसीना हो उठी थी। फिर सिर झटकती हुई बोली, चुप, बिल्कुल चुप। अद्वैत, अकड़ू अद्वैत है वो। मुझे उससे कोई बात ही नहीं करनी और तुझे ही कुछ नहीं सोचना, समझी? वो आईने में ही उंगली पॉइंट करती हुई बोली और सोने चली गई। मुंह पर चाहे जो भी हो, रूह पर तो अद्वैत की छुआ नजर दिखाने लगी थी, जिसकी शुरुआत हो चली थी। इसी के एहसास से उसे आज रात को अच्छे से नींद आने वाली थी। ये सारी चीजें अद्वैत टैब पर लाइव देख रहा था और हसरत भरी निगाहों से वो वहां बैठा भी ये जान गया था कि हो न हो अद्विका भी उसी के बारे में सोच रही थी। आप बदलने लगे हैं सर। अचानक रितेश के अल्फाज उसे हकीकत में ले आए तो वो टैब बंद करता हुआ अपनी सिगरेट तलाशने लगा। ये गलत है। तुम्हें ये टैब दोबारा ऑन नहीं करना है अद्वैत। गेट इट। यस, कल ही उसके रूम वाला कैमरा हटवा दूंगा। यह ठीक रहेगा। वो बड़बड़ाता हुआ खोजने लगा। ना मिलने पर वो महेश काका को कहने ही वाला था कि टेबल के पास उसे चमकती सी कोई चैन दिखी। झुककर ध्यान से देखा तो उसे याद आया यह अद्विका का ही था। अच्छा, तो बात यहाँ तक आई थी। वो बड़बड़ाया और सोचने लगा कि अद्विका उसके कमरे तक कब आई थी। लेट्स सी। वो लैपटॉप में अपने कमरे की सीसीटीवी निकाल कर बैठ गया, जैसे उसकी पसंदीदा फिल्म चल रही हो। फुटेज में अद्विका कमरे में आती दिखी थी, साथ ही काका भी थे। ओह, दोनों में से मुझे किसी ने बताया तक नहीं। फिर उसने देखा अद्विका उसके कपड़ों को, बिस्तर को छूकर देख रही थी। इस हरकत से वो पानी पानी सा हो गया। वो सच में उसकी उम्मीद से उलट थी। उसे उलझने की हिम्मत रखती थी तो साथ ही बेधड़क कमरे में घुसना भी जानती थी। फिर दोबारा मिलने पर एकदम सामान्य, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कैसे कर लेती थी वो ये सब? वो अपनी आईब्रो पर उंगली फिराकर बोला, हाँ, कोई तो बात है इसमें। नॉट बैड। टेबल से टकराकर सिगरेट ले जाने वाली फुटेज आने ही वाली थी कि उसका फ़ोन बजने लगा। हाँ, रितेश। रितेश की बातों से उसके दिमाग की नसें तनने लगी थी। टैब को किनारे रख मुट्ठियां कसता हुआ वो खड़ा होकर उसकी बात सुनने लगा। अंदाजा लगाया जा सकता था कि जिसका उसे इंतजार था वो बात उसके सामने आ गई थी। अगली सुबह ही अद्वैत रितेश के साथ पुणे के लिए निकल चुका था। उसे यह खबर मिलने के बाद इंतजार ही नहीं हो रहा था। वो बस जल्द से जल्द इस शख्स तक पहुंचना चाहता था। उसने उस पर अटैक करने की कोशिश की थी और उसका खामियाजा अद्विका भुगत रही थी। वो गाड़ी रुकते ही तुरंत निकला और दनदनाता हुआ ऑफिस में घुस गया। दिखा दी ना अपनी औकात। वो जाते ही उस पर बरस पड़ा था। व्हाट यू से? नताशा पलटते हुए बोली। शट अप, डोंट एक्ट लाइक दिस। और तुम्हें और कोई काम नहीं है? जो कुछ मिला नहीं तो आ सकते हो मुंह उठाकर यहाँ। वो गुस्से से बोली। तुम्हारी घटिया हरकतें मजबूर करती हैं
वरना तुम्हें देखने भी ना आऊं। अब कौन सा नया इल्जाम लगाने आए हो? नहीं, मतलब पहले किडनैपिंग, फिर कुछ, और आज क्या नया? बताना जरा। वो आराम से हाथ बांधकर बोली। दुश्मनी निभानी ही नहीं आई तुम्हें अब तक? हाँ, मुझ पर जो हमला करवाया इतनी जल्दी भूल गई? वो तैस में था। कौन सा हमला? और वो पूरी तरह अनजान? ग्रेट, रंग बदलने और झूठ बोलने में तो मास्टर की है तुमने। शट अप एंड से इट क्लियर। यू शट अप। ये क्या किया तुमने? उसने वो फुटेज निकलवा ली जिसमें अदुका पर गोली चली थी। ओह माय गॉड, ये लड़की है या मुसीबत? हर वक्त मुसीबत में पड़ी ही मिलती है। वो फुटेज देखकर बोली। नताशा, उसके खिलाफ वो कुछ नहीं सुन सकता था। चिल्लाओ मत, सच ही कहा है तो एक और सच बोल दो। कैसा सच? इस पर सूट तुमने करवाया? ओ प्लीज, मेरे पास और भी बहुत काम है। यूं सस्ती फायरिंग करवाना, किसी को अगवा करवाना, ये सब फिजूल काम मैं नहीं करती। इस फुटेज में चेहरा तक नहीं दिख रहा, फिर भी पहचान गई कि ये कौन है। इसे क्या समझे? स्मार्ट, हाँ। पर यह तो सोचो, फुटेज तुम लाए हो और लड़की के सामने दिख भी तुम ही रहे हो। ओबियस है कि ये तुम्हारी वाली ही है। शट अप। इस बार अद्वैत का हाथ ही उठ गया था। वो तो रितेश ने संभाल लिया, नहीं तो अद्वैत के गुस्से के चलते आज नताशा के चेहरे का नक्शा ही बिगड़ जाता। सर, बिहेव। लीव मी रितेश। वो ऑफिस से बाहर ही खड़ा था, फिर जल्दी से उसके पास आया। अद्वैत ने झटके से हाथ छुड़ा लिया। इस घटिया औरत के नाटक ही खत्म नहीं हो रहे। पूरा सच कहाँ से बोलेगी ये? उसे उस पर दुनिया जान का गुस्सा आया हुआ था। ओ प्लीज, मुझे ये सब करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, क्योंकि तुम्हारे पाले गए कुत्ते ही ये कर देंगे। इस बार रितेश ने तंज कसा। यू सटअप, दो कौड़ी के नौकर, जवान संभाल के। अच्छा, अभी तुम्हें बता दूं कि ये किसका काम है, और जिसका काम है उस बंदे का और तुम्हारे सोकोल्ड नौकर का रिलेशन क्या है। फिर क्या कहेंगे आप मिस्टर अस्थाना? डोंट कॉल मी। उसके मुंह से अपने आप को पुकारा जाना वो बर्दाश्त नहीं कर पाया था। उसका मिस्टर अस्थाना कहना उसे यूं रास नहीं आया। क्यों? इस नाम से कोई और भी पुकारने लगा क्या अब आपको? तुम? 1 सेकेंड। बोलो, कौन है वो? रितेश बोला। नो रितेश, इसकी बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है। अद्वैत जैसे उसे छुपना चाहता था। नहीं सर, मुझे जानना है। बोलो नताशा। हूँ, मैडम करते फिरता था और आज मेरा नाम ले रहा है। सच क्लासलेस पीपल। नताशा, बी इन योर लिमिट। तुम्हारा भाई समीर। नताशा ने समीर का नाम लेकर रितेश को सोचने पर मजबूर कर दिया था, पर अद्वैत को जैसे पहले ही मालूम हो चुका था। वो रितेश के सामने यह बात बाहर नहीं आने देना चाहता था, क्योंकि जो भी हो, समीर था तो उसका भाई ही। पर उसे पहले सोचना था कि नताशा किसी की नहीं है। वो अपने फायदे के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर सकती है। पूरी बात बताओ, वो जोर से बोला। हूँ, इतना फालतू का वक्त नहीं है मेरे पास जो तुम लोगों पर जाया कर सकूं। मुझे मीटिंग में जाना है। उसके निकलने के पहले अद्वैत उसके सामने आकर बोला। तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ, अब भी कह रहा हूँ, और आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझसे और मेरी जिंदगी से जितना दूर हो सके दूर रहना। अद्वैत अस्थाना क्या कर सकता है वो तुमसे बेहतर कौन जानता है। नताशा उसे देखकर मुस्कुराती हुई जा चुकी थी। उसकी सातिर हंसी बता रही थी कि वो अब रुकने वाली नहीं थी। और रितेश अद्वैत से कुछ पूछता उससे पहले एक आवाज ने दोनों को पलटने पर मजबूर कर दिया। मैं आई कम इन मैम? दोनों ने देखा तो यह कोई और नहीं, समीर ही था। मतलब समीर यहीं इसी ऑफिस में काम करता था। यह बात चौंकाने वाली थी। ओह, आप लोग? वो ठिठक गया, फिर बोला, मैम से अपॉइंटमेंट नहीं मिली क्या? समीर रितेश जैसे उसके सामने आने के इंतजार में ही था। वो तो सीधा उसकी शर्ट के कॉलर पर झपट पड़ा। रितेश, लीव हिम। नहीं सर, मैं इससे आज बात करके ही रहूंगा। साला भाई के नाम पर धब्बा है। मुझे भी गुमान नहीं है आपको भाई कहने पर, वो झटके से छुड़ाकर बोला। हूँ, अपनी लाइफ में तलवे ही चाटते रहे आप। तभी अपने भाई के साथ गलत होने पर भी उसे प्रोटेक्ट नहीं किया। उसके बाद जो भी मैंने किया मुझे अफसोस नहीं। अदर देखते ही रह गया। नताशा इतना गिर सकती थी कि उसके दुश्मन को, पर वो नताशा को कम समझने की भूल कैसे कर सकता है?
फिर भी अद्वैत शांत था, क्योंकि उसके पास पहले ही खबर आ चुकी थी कि नताशा ने अकेले ये नहीं किया, पर इसमें समीर उसका साथ देगा। यह उसकी उम्मीद से उलट था। उस ऑफिस वाले इंसिडेंट के बाद, आपके धक्के मार के निकाले जाने के बाद, नताशा मैम ने ही मुझे जेल होने से बचाई थी और अपनी कंपनी में जॉब भी ऑफर की। हाँ, क्योंकि नताशा फ्री में कुछ नहीं करती। तो तुमसे उसे क्या मिल जाता? रितेश सोचते हुए बोला। इन्फॉर्मेशन। कैसी इन्फॉर्मेशन? अद्वैत अस्थाना से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात इन्फॉर्मेशन ही है। उसका तो हंसना भी सबसे बड़ी खबर है ना मिस्टर अक्रू अस्थाना? वो हंसकर बोला। यू। इस बार अद्वैत को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अद्विका ऑफिस में हर छोटी बड़ी बात इसी को बताया करती थी, जो आज उसी के लिए भारी पड़ रही थी। मैंने कहा था ना, दूर रहना। क्यों? किसी अपने को चोट लग गई? समीर। वो बेशर्मी पर उतर आया था। उसकी सातिर हंसी बता रही थी कि उससे और अद्विका से जुड़ी या बनी बनाई बातों की झूठी खबर उसी ने नताशा तक पहुंचाई थी। तभी नताशा को कुछ करना ही नहीं पड़ा और समीर उसके लिए ये सब कर गया। उसका मन किया कि उसकी जान ही ले ले, और इतना करके वो उन दोनों के शक को यकीन में बदलकर अद्विका की जान खतरे में नहीं पड़ने दे सकता था। उसने उसे उसी हाल में छोड़ा और रितेश को भी अपने साथ चलने को कह दिया। समीर, मुझे शर्म आती है कहने पर भी कि तुम मेरे कुछ हो। नहीं, कुछ थे, पर अब कुछ नहीं। मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना तुम। वो उसे एक थप्पड़ रसीद कर अपनी भड़ास तो निकाल गया, पर समीर पर असर कुछ पड़ने वाला नहीं था, क्योंकि अब वो नताशा के लिए काम करता था। दोनों वहां से निकल चुके थे। सर, उसे यूं ही क्यों छोड़ा? रितेश ने ड्राइव करते हुए पूछा। अब कुछ करने का मतलब है अद्विका को दोबारा टारगेट बनाना। इस बार यह आसान भी होगा। फिर तो आपने गलत किया उसे अपने साथ रखकर, क्योंकि आप तो सबको यही बता रहे हैं कि वो एक आम लड़की ही है। पर वो तो। नो रितेश, सब बातें एक तरफ और उसकी जान एक तरफ। तभी मैंने मना किया था तुम्हें, पर तुम। खैर, अब वो अस्थाना मेंशन में है और वहाँ उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। पर सर, वो वहाँ है तो भी कब तक? मुझे नहीं पता। इसके बाद घर आने तक उसमें बात नहीं हुई थी। रितेश अद्वैत के साथ ही कमरे तक आ गया था। उसे जानना था कि उसे अगर सब पहले ही पता चल गया तो वो नॉर्मल कैसे था। सर, वो अब नताशा के लिए काम कर रहा है। आपके ऑफिस में काम कर चुका है वो। आपके लिए मुश्किल ना खड़ी कर दे। नहीं रितेश, समीर में इतनी हिम्मत नहीं, ना ही हैसियत कि वो अकेले ऐसा कुछ कर सके। बट अब मैं उसे कोई नई वजह भी नहीं देना चाहता। आई एम सॉरी तुम्हारे भाई के लिए ऐसे, वो भी तुम्हारे सामने। नो सर, इट्स गुड। ना मुझे खुद उसके बारे में जानना है। मेरे साथ रहते भी मैं उसे इतना जान कैसे नहीं पाया जितना आप जान चुके। इनफैक्ट मुझे शर्म सी महसूस होती है कि आपने मुझ पर ट्रस्ट करके उसे रखा और उसने ऐसी हरकतें की। और अब भी रुका कहाँ है? रितेश बस गिल्टी महसूस कर रहा था। रितेश, रिमेंबर, इंसान अपना इंट्रो खुद कभी पूरा नहीं देता। उसका काम, उसका बिहेवियर, यह सब उसे पूरी तरह से एक्सप्लेन करने की जिम्मेदारी रखते हैं। एंड आई एम ग्लैड कि वो आगे भी कुछ कर सकता था, बट इट्स ओके, ही स्टॉप नाउ। पर सर, नताशा। हाँ, आई नो, समीर अकेले ये नहीं कर सकता। वो औरत ही उसे सह दे रही थी। मुझे तुम्हारे फ़ोन कॉल के बाद एक इन्फॉर्मेशन से पता चल चुका था कि उस औरत के साथ कोई और भी है, क्योंकि वो मेरे बारे में इतना नहीं जानती। मेरी इंफो निकलवाने की नाकाम कोशिश करती ही रहती है, मगर इस बार हमारे ही ऑफिस का कोई बंदा उससे मिला हुआ था। यह कहानी मुझे तब समझ नहीं आई। मैं यही जानने के लिए गया था, पर सच कहूँ तो मैं अब किसी पर यकीन नहीं कर सकता। और समीर, उससे तो मुझे यही उम्मीद थी। बट वो औरत, आई डोंट नो और कितने ही रीजन देगी मुझे उससे नफरत करने के। वो उसके जिक्र से ही गुस्से से भर उठता था। सर, अब आगे क्या? वो पूछ बैठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या सोच रहा था। लेट मी थिंक। एंड यस, अद्विका को ये कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। क्या नहीं पता चलना चाहिए मुझे? उसकी बात खत्म होने से पहले ही वो आ चुकी थी और सुन भी चुकी थी। तुम, कोई बेसिक मैनर्स नहीं है तुम्हें? किसी की बातें यूं चोरी छुपे सुनना। अद्वैत बिफर पड़ा। एक्सक्यूज मी, यहाँ बात मेरी ही हो रही है।
तो मेरी बात जानने का हक है मुझे। वो आंखें दिखाकर बोली, अद्विका प्लीज, नॉट नाउ। अद्वैत ने आराम से कहा और जाने लगा। तभी झटके से अद्विका ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, मुझ पर जिसने अटैक किया था उसका पता नहीं लगा पाए आप? नहीं, फिलहाल नहीं। वो साफ झूठ कह गया। झूठ? फाइन, तुम्हें जो सोचना है सोचो। बताओ कौन है वो? समीर, रितेश बोला। अद्वैत उसे देखता रह गया। उसे लगा कि वो कहीं नताशा का जिक्र ना छेड़ दे, पर ऐसा नहीं हुआ। क्या? हाँ, मेरा पागल भाई। वो कैसे? वो मुझे हार्म पहुंचाना चाहता था, पर सर को बचाने के लिए तुम आगे आई और तुम्हें। अदिका को अपनी सोच पर अफसोस होने लगा कि वो कैसे उस समीर के दोगले चेहरे को जान नहीं सकी। हम दोनों कितने अच्छे दोस्त थे किसी वक्त, और वो आज उसने तो मेरे साथ जबरदस्ती भी करने की कोशिश की। मैं कैसे उसे समझ ही नहीं पाई, जान ही नहीं पाई कि तुम अपना सोच रही हो। मैं खुद कहाँ जान पाया उस धोखेबाज को। उसने जो अब तक किया गलत ही था। रितेश उसके पास बैठ गया। यू नो व्हाट, समीर दिलफेक किस्म का बंदा था, हमेशा से ही था। गर्लफ्रेंड अफेयर्स, किसी से फ्लर्ट करना उसके लिए आम था। हाँ, सबके लिए नॉर्मल होता है इस एज में। बट जब उसने तुम्हारे साथ गलत किया, मैंने उसे खूब सुनाया था। अपने साथ रखने से भी मना कर दिया था, क्योंकि सर के ऑफिस में आज तक ऐसा बिहेवियर कभी सामने नहीं आया था। बट वो ऐसी हरकतों पर उतर आएगा, मुझे मालूम नहीं था। तुम्हें सच में कुछ हो जाता, वो अपनी हदें पार कर जाता, तो मैं उसे छोड़ता नहीं, ना ही खुद को कभी माफ करता। सीरियसली? रितेश का गला भर आया था, और वो अफसोस की नज़रों से अद्विका को देख रहा था। इसी बीच उसका हाथ उसके हाथों पर चला गया। वहीं अद्वैत तिरछी नज़रों से उन दोनों को देख रहा था। हालांकि सब ठीक था। रितेश इस हालत में अद्विका को समझाने की कोशिश ही कर रहा था, मगर उसे फिर भी अच्छा सा नहीं लग रहा था। वो रितेश के कंधे पर हाथ रखकर बोला, कम ऑन, इट्स ऑल राइट, डोंट थिंक अबाउट इट। उसने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए खड़े होने का इशारा किया। या वो भी खड़ा हो गया और जाने लगा। साथ ही रुककर बोला, अद्विका, मैं तुम्हें बताना भूल जाता, कल संजना की इंगेजमेंट है। तुम चलोगी? ऑफ कोर्स, वो चहकते हुए बोली। पर उसने मुझे कुछ बताया तक नहीं। मुझे भी नहीं, बस सुहाना से काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद टेक्स्ट का ही रिप्लाई आ पाया था। सर, मुझे कल की लीव चाहिए। वो लगे हाथ अद्वैत से बात करने लगा। हाँ, ओके, कुछ सोचकर अद्वैत ने कहा, तो वो चला गया। अद्विका भी जाने वाली थी कि अद्वैत बोला, डोंट वरी, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। जानती हूँ। कैसे? आपकी हिफाजत में हूं ना। वो हौले से मुस्कुराई थी। बाय द वे, थैंक यू सो मच। फॉर व्हाट? फॉर एवरीथिंग। बाय द वे, मुझे मालूम नहीं था कि तुम जासूस भी हो। वो जेब में हाथ रखकर आराम से बोला। है? क्या? हाँ, सही सुना तुमने। मैंने क्या किया? वो अपने अब तक के किए गए कांड याद करने लगी। अच्छा, याद कर लो। हाँ, सोच लिया, अब बताइए। मेरे पीठ पीछे मेरे घर को देखने के बहाने मेरे बेडरूम में आने की कोशिश को जासूसी नहीं कहूँ तो क्या कहूँ? हाँ, वो धीमी आवाज में उसके करीब होकर बोला। क्या? क्या कह रहे हैं आप? मुझे नहीं मालूम। वो मुकर जाने ही वाली थी कि अद्वैत ने इस बार उसका रास्ता रोक लिया और उसके सामने आ खड़ा हुआ। सच्चे लोगों की जुबान यूं लड़खड़ाती भी नहीं है। गलत फहमी है आपकी, वो नजर चुराती हुई बोली। ओके, वेट ए सेकेंड। वो कहता हुआ उल्टे कदमों से पीछे गया और अपना लैपटॉप ढूंढने लगा। यू नो, अद्वैत अस्थाना बिना सबूत के कुछ नहीं कहता। अद्विका के चेहरे का रंग अब देखने लायक था। उसे समझ आ गया था कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। वो भागने ही वाली थी कि अद्वैत ने उसकी कलाई पकड़ ली और सीसीटीवी फुटेज उसके सामने कर दी, जिसमें वो उसके कमरे में आती है और उसके कपड़ों को छूती, उसके बिस्तर को महसूस करती दिखाई दे रही थी, और अब वो शर्म से झुकी जा रही थी, जैसे वो इसी पल किसी ऐसी जगह छुप जाए जहां अद्वैत से उसे नजरें ना मिलानी पड़े। उसे अब खुद पर गुस्सा आने लगा था कि क्यों किया उसने ऐसा। क्यों गई वो उसके कमरे में? गई भी तो ऐसी हरकतें करने की क्या जरूरत थी तुझे झल्ली? वो खुद को कोस रही थी कि अद्वैत ने दोबारा पूछा, अब क्या कहना है तुम्हारा? ओह, ये तो हाँ, वो महेश काका ही मुझे लाए थे। और ओके, अभी पूछते हैं काका। वो आवाज लगाने ही वाला था कि अद्विका बोली, अरे ठीक है ना, आई थी, सो व्हाट?
इतना क्या नाटक कर रहे हैं आप? क्या गलत किया मैंने, बताइए? वो कमर पर हाथ रखकर बोली। यहाँ आना मना है। वो क्यों? ये तुम कुछ दिनों में खुद जान जाओगी। हूँ, इतना भी खास कमरा नहीं है आपका, मिस्टर अस्थाना। दुनिया भर की गमगीनियत, उदासियां, नीरसता, जाने क्या क्या फैला पड़ा है आपके इस छोटे से कमरे में। वो मुंह बिचकाकर बोली। चुप। मेरी पसंद पर कोई सवाल उठाए मुझे गवारा नहीं। ओके फाइन, आई डोंट केयर, लेट मी गो। नो, मुझे देकर जाओ। वो एकाएकी बोला। मिस्टर अस्थाना। वो उसकी बेबाकी पर हैरान थी। मेरी तलब, मेरा सुकून, मेरा जुनून। वो हाथ बढ़ाकर खुश अदा से बोला। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। आई एम टॉकिंग अबाउट माई सिगरेट। उसकी सांसें ही अटक गई थी। ये ऐसे कैसे बिहेव करने लगा? रात के वक्त में वो चिल्लाएगी भी किसे बुलाने के लिए? हाँ, वो ऐसा बंदा नहीं, पर इरादों का क्या ही भरोसा। मुझे कुछ नहीं पता। इतना झूठ अच्छा नहीं है। आराम से पूछ रहा हूँ, बता दो। नहीं। फिर से बोलना। मैंने कहा नहीं दूंगी। पढ़ा नहीं था क्या कि सिगरेट और शराब जानलेवा है? हूँ। इतनी सस्ती नहीं अद्वैत अस्थाना की जान, जो ये सब आम चीजें ही लेने की हिम्मत रख लें। वो गुमान से बोला। वो उससे हाथ छुड़ाकर जाती हुई बोलने लगी। मैं नहीं दूंगी। जाओ, नहीं चाहिए। मुझे इन सब चीजों की कमी भी नहीं है। खाली हॉल में उन दोनों की आवाज गूंज रही थी। महेश काका और बाकी के लोग उन्हें देख रहे थे। बाकी तो कानाफूसी में लग गए। अद्वैत के सामने कोई उसके सवाल का भी सीधा जवाब नहीं दे सकता था। और एक ये थी, जो उससे जब देखो तब उलझती ही रहती थी। अद्वैत को भी अब चैन नहीं था। वो वार्डरोब से दूसरा पैकेट निकालने चल दिया, मगर सुलगाने पर भी उसे वो सुकून नहीं मिला जो अद्विका अपने साथ ले गई थी। उसने सिगरेट जूतों के नीचे रगड़कर बुझाई और रितेश की तरफ बढ़ गया। रितेश सोने जा रहा था कि बेल सुनाई देने पर उठा और दरवाजा खोला। आप? उसे जैसे मालूम था कि वो आएगा। हाँ, कुछ बात करनी है। जी सर। वो दरवाजे से हट गया। वो मैं। सर, आपको मुझसे बात करने से पहले सोचने की जरूरत कब से पड़ने लगी? नो एक्चुअली सर, मैं अद्विका का सिर्फ अच्छा दोस्त हूँ, और कुछ नहीं चल रहा है मेरे दिमाग में। रितेश सीधा ही कह गया, तो अद्वैत उसका चेहरा देखता ही रह गया। जैसे इतना कैसे जान गया वो उसके बारे में। एक पल के लिए उसे झेप सी महसूस हुई। पर रितेश दोबारा बोला। सर सॉरी, बट आपका सवाल यही था। वो नहीं, नहीं तो? सर, मैं अद्विका को नहीं, सुहाना को पसंद करता हूँ। डे वन से ही। वाट? अद्विका फ्रेंड सुहाना? जी सर। उसे वक्त पर कह पाता उससे पहले ही वो। मुझे कल अद्विका के साथ इसलिए भी जाना है। ओके। मुझे ये नहीं पता था। वैसे आप भी चलना चाहते हैं? वो शरारती अंदाज में बोला। नो वे, मुझे और भी बहुत ज़रूरी काम है। वो फ़ोन निकालकर खुद को बिजी दिखाने की एक्टिंग करने लगा। हाँ, वैसे कहना नहीं चाहिए, बट बोलो। दे डोंट लाइक यू। वो हिम्मत जुटाकर बोला। अद्वैत इस पर हंसकर बोला। पसंद तो मुझे बहुत लोग नहीं करते, बट आई टोटली डोंट केयर। यह कहते हुए भी उसकी आंखों के सामने अद्विका का चेहरा आया था, सिवाय एक के। वो बुदबुदाया। इट क्लियर। कुछ नहीं सर, यूं ही। आई ट्रस्ट यू। मेरी बातों को अदरवाइज मत लेना, बट प्लीज। हाँ, ध्यान रखूंगा मैं उसका। रितेश इतनी बेबाकी से कैसे सब कह जाता था? वो उसे आईने की तरह जानने लगा था। वो कभी कभी तो भूल ही जाता था कि वो उसके साथ सिर्फ काम करने वाला कोलीग ही है। वो इससे इतना फ्रेंडली कैसे हो जाया करता था? सॉरी सर, रितेश को एहसास होते ही वो जल्दी से कह गया, और अदर सोचता ही रह गया। उसकी बातों में, उसके लहजे में ये क्या होता जा रहा है? वो सिर झटकता हुआ वापस आस्थाना मेंशन आ गया। दूसरी तरफ अद्विका खुद से ही बातें कर रही थी। मुझे मालूम था वो मुझ पर अटैक करने वाले का पता लगाकर रहेंगे, पर समीर, उसने अपनी सारी हदें पार कर दी। वो मुझे नहीं, वो सर को हार्म करने आया था। पर सर को क्यों? उनके जाने कितने ही दुश्मन होंगे, क्या ही जिंदगी होगी उनकी। इस घर में रहते हैं जहाँ बाहर का परिंदा भी नहीं आता। मुझे और क्या क्या नहीं जानना चाहिए, वो सब जानकर रहूंगी मैं। रितेश सर साथ चलेंगे ही, उनसे पूछ लूंगी। हाँ, गुड आइडिया। देखने से तो यही लगता है कि वो उन्हें उनसे ज़्यादा जानते हैं। वो कल की तैयारियां करती हुई सो गई थी, और इधर अद्वैत को नींद नहीं आ रही थी। भले ही उसने रितेश और अद्विका को आश्वस्त कर दिया था कि अब कुछ नहीं होगा, पर फिर भी उसके दिमाग में समीर का बदलाव
नताशा की बातें, उसकी चालबाज हंसी, ये सब घूम रही थी। कहीं उसे किसी भी तरह पता न लगे अद्विका के बारे में, वरना वो इस बार क्या करेगी। तो उसे अपने साथ लाए ही क्यों? तो क्या करता? हॉस्टल के बंद कमरे में अकेले छोड़ देता? तो अब ले ही आए तो उसकी सेफ्टी रखो। कल रितेश जाएगा, नो डाउट वो हैंडल कर लेगा, पर कहीं तुम भी तो जाने की नहीं सोच रहे? ख्यालों ने चुटकी लेते हुए पूछा। कभी नहीं, मैं ऐसा हिंट सपने में भी ना दूं उसे। वो अड़ियल था। सब ठीक होगा। वो भी दिमागी जद्दोजहद से परेशान और सिगरेट की तलब को भूलने के लिए सोने की कोशिश में लग गया। अगली सुबह ही उसे किसी मीटिंग के लिए तुरंत निकलना था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो काम के साथ समझौता नहीं कर सकता था। उसकी ख्वाहिश तो अद्विका को जाते हुए देखने तक की भी थी, पर यह मुश्किल था। उसने कोई डिजाइनर ड्रेस भिजवा दी और खुद भी निकल गया। सर्वेंट क्वार्टर जाना रोज रोज उसे अजीब लगने लगा था। हाँ, उसका खुद का मकान था, जहाँ चाहे तब जाए, जितनी बार जाए, पर आज नहीं। वो बिना उसे देखे ही निकल गया और रितेश को मैसेज कर डाला। सुबह उठने पर रजनी उसके सामने ही खड़ी थी। वो फ्रेश होकर उसके पास ही आ रही थी, पर बेड पर खूबसूरती से गाउन देखकर वो रुक गई। रजनी भी मुस्कुराकर खड़ी हो गई। कितना खूबसूरत है ये, वो उसे छूकर देखती हुई बोली। हाँ, कितनी, बहुत, पर ये शायद सामने भिजवाई है। सर? हाँ, वो किसी मीटिंग के लिए निकल रहे थे तो उससे पहले देकर गए, वो कहकर बाहर चली गई। और अद्विका वो ड्रेस देखने लगी। वाइन और सिल्वर कलर की ऑफ शोल्डर वाली वो खूबसूरत गाउन थी, सिंपल मगर रईसों के रुतबों वाली। उसके खुले कंधे देखकर ही वो मुस्कुरा उठी। यह उसकी ज़रूरत को ध्यान में रखने के लिहाज से बनाई गई थी। जैसे उसे उठाते ही एक छोटा सा कार्ड बाहर आ गिरा। अद्वैत ने कुछ लिखा भी था। कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं है। तुम्हारी आने वाली सैलरी से पेमेंट कट करूंगा। किसी फंक्शन में जा रही हो तो सोचा कुछ ढंग का होना चाहिए। तुम्हारे हॉस्टल वाले सामान का अब तक कहाँ पता चला? बाय द वे, बस उसके आगे खाली था। शायद वो कुछ लिखने वाला था। उसने कार्ड उल्टा किया, पर कुछ नहीं लिखा था। हूँ, अपनी बढ़ती फीलिंग्स और फिक्र छिपाने की नाकाम कोशिश कितनी करते हैं मिस्टर अस्थाना। वो आज पहली बार उसके नाम से ही हंसी थी। आईने में उस गाउन को देखती, कभी खुद पर लगाती। हो ना हो, यह उसकी तरफ से दिया गया पहला और सबसे खूबसूरत तोहफा था उसके लिए। अद्विका उस गाउन को पहने इस जहाँ की ही नहीं लग रही थी। एक तो तोहफा, ऊपर से मनपसंद शख्स की पसंद का दिया गया। इससे और बेहतर हो ही क्या सकता था। काफी वक्त बाद आज वो अच्छे से तैयार हुई थी। मेकअप से सने चेहरे उसकी पसंद कभी नहीं थे। वो सादगी में भी सुंदरता वाली थी। नतीजन कम मेहनत में ही वो गजब की खूबसूरत बन चुकी थी। रजनी ने भी उसे देखकर उसकी तारीफ की थी। रितेश उसे देखकर देखता ही रह गया। वो सच में कमाल की थी। उसके चेहरे पर अलग सा आकर्षण उसे सामान्य से ज्यादा सुंदर बनाता था। चोट पर लगाई पट्टी को छिपाने के लिए उसने कंधे के एक तरफ खुले बाल करके समेट कर रखे हुए थे। होठों पर हल्की सी पिंक लिपस्टिक। आज अद्वैत उसे देखता तो कसम से पगला ही जाता। सोच कर ही वो हंस पड़ा। मैं फनी लग रही हूं ना सर? वो पास आकर पूछने लगी। नो वे, इनफैक्ट बहुत अच्छी लग रही हो। उसने खुलकर तारीफ कर डाली। फिर हंसे क्यों? वो, अच्छा खैर छोड़ो। आओ, वो उसे गाड़ी तक बैठने में मदद करने लगा। महेश काका उन्हें देखकर फोन मिला चुके थे। अद्वैत शक्की नहीं था, बस एक्स्ट्रा अवेयर रहना चाहता था। तभी उनके निकलते ही फोन करने का कहकर गया होगा। तभी अद्विका ने एक सेल्फी खींची और अकरू नाम पर भेज दी। अद्वैत इसी इंतजार में था। तुरंत मैसेज पढ़कर अपनी जल्दीबाजी नहीं दिखाना चाहता था, तो 2 मिनट तक का मुश्किल से इंतजार किया और फिर मैसेज खोलकर देखा तो अद्विका की खूबसूरत सी तस्वीर के बजाय उस गाउन की फोटो थी, जिसमें उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। स्टॉप द कार, वो ड्राइवर को कहकर बोला और टाई की नॉट ढीली करके सोचने लगा। ये लड़की भी ना, सोच कर ही सीट से सिर टिका दिया। जरूरत तो नहीं थी, मगर मैं इतने महंगे कपड़े नहीं पहनती। फंक्शन अटेंड करने के बाद लौटा दूंगी। अपनी पहली सैलरी को मैं इसमें जाया नहीं करने दे सकती। उसका मैसेज था। ये बाज नहीं आएगी। अद्वैत ऊपर वाले होंठ को हल्का सा चढ़ाते हुए हंसा। उस तस्वीर को बार बार देखा था कि शायद पूरी फोटो उसके सामने आ जाए, पर नहीं,
उसने क्लिक ही इसी लिहाज से की थी कि जिसमें वो ना दिखे। उसने गुस्से में आकर फ़ोन बंद करके रख दिया। मुझे परेशान करने का ठेका लेकर आई है क्या ये? चलो, अद्वैत बोला तो ड्राइवर ने गाड़ी बढ़ा ली। अद्विका रास्ते के दौरान रितेश की टांग खिंचाई करते हुए बोली, सुहाना को झेलना मुश्किल है वैसे। कौन सुहाना? वो अनजान बना। सुहाना, आपके ख्यालों की मलिका। वो जरा अदा से बोली तो वह झेप गया। ऐसा कुछ नहीं है, उसने मुकरना चाहा। अच्छा, यू डोंट लाइक हर? वो बेचारी बेकार के भ्रम में होगी। नो, आई मीन, रहने दीजिए, आपसे नहीं होगा, वो हंसकर बोली। उसके साथ वो खुलकर मस्ती कर लेती थी। अच्छा, तो तुम बताओ, तुमसे होगा क्या? सर को पसंद करने लगी हो ना? वो भी कहाँ कम था। सीधे मुद्दे पर आकर रुका। नहीं, बिल्कुल नहीं। अकड़ और तेवर देखे हैं उनमें? हूँ, वो मुझे कभी पसंद थे ही नहीं, ना होंगे। इस पर उसकी जुबान पल भर के लिए लड़खड़ाई थी। अच्छा, तो कोई चांस नहीं? रितेश ने दोबारा पूछा। ना, अदुका खिड़की से बाहर देखकर बोली। उसका दिल इस झूठ को मानने के लिए तैयार ही नहीं था जैसे। झूठे हैं सभी यहाँ, इंसान भी और उनके जवाब भी, क्योंकि शायद इनके असल जवाब वो जानती थी, बस सबको बताना जरूरी नहीं मानती थी। तो कभी खुद के सामने तो कबूल करें, उसने मन में दोहराया। अभी नहीं, वो तैयार नहीं थी। रितेश सर, एक बात पूछूं? बताओगे? बता पाया तो बता दूंगा। अद्वैत सर की जिंदगी में कोई है क्या? नहीं, उसने सच ही कहा था। पक्का? क्यों? अपनी एंट्री पक्की करने के हिसाब से पूछ रही हो? सर, हाँ भी ना। नहीं है, और ना ही आ सकता है। हाँ, तुम कोशिश करो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो खुलकर मुस्कुराया। वो भी सच में यही चाहता था। बिल्कुल नहीं, मुझे अपनी जिंदगी इसमें बर्बाद भी नहीं करनी। मैं कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ। मतलब? मतलब ज्यादा दिन नहीं रहूंगी ना उनके घर में, ना उनके जीवन में। हद ही है। दोनों जिद्दी हैं। दोनों बस भागना ही चाहते हैं। बड़ी मेहनत लगेगी फिर तो। रितेश ने बिना बोले गाड़ी चलाना जारी रखा। रास्ते भर में दोनों में और बात नहीं हुई। अदुका अपने साथ सवाल लाई थी, पर धीरे धीरे उसकी तह खोलनी जरूरी थी, क्योंकि जल्दीबाजी में आकर क्या पता वो ऐसा ना पूछ बैठे कि रितेश कुछ भी बताने से इनकार कर दे। वो सोचते हुए ही मोबाइल निकाल कर देखने लगी। अद्वैत तस्वीर देख चुका था, मगर मजाल रिप्लाई के नाम पर कोई इमोजी भी भेज दे। हूँ, खड़ूस। वो हौले से उसी अंदाज में हंसी थी जैसे अद्वैत उसके मैसेज को देखकर। इन्हें देखकर लगता भी नहीं कि कोई इनके दिल के दरवाजे तक पहुंचा होगा। वो एक साइड खोलकर उसमें उसकी तस्वीर देखती हुई बोली, जो दिखता है वो होता नहीं है। मतलब किसी ने जुर्रत की है इस राह पर जाने की? वो अचंभे में थी और जानने की तलबगार भी, कि क्या सच में ऐसा हुआ था कभी। इस पर रितेश खामोश था और अदुका उसकी हाँ समझ बैठी और बाकी की कड़ियाँ जोड़ने लगी। बाकी का रास्ता यूं ही निकल गया और कुछ देर में वो सुहाना के घर के सामने खड़े थे। वो उन्हें लेने के लिए दरवाजे पर ही खड़ी थी। अद्विका को जो ही महंगी सी गाउन में देखा, वो समझ गई कि अद्वैत के साथ ही रह रही होगी। उन्हें खुशी थी कि अद्वैत को लेकर उनकी राय गलत थी, पर अद्वैत का पूरी तरह सही साबित होना भी जरूरी था। बदतमीज लड़की, बात मत कर मुझसे। कितना ट्राई करती थी तुझसे बात करने को, पर तू। वो गले मिलकर शिकायतें करने लगी। पापा सीरियस हैं यार, वो इतना ही कह पाई थी। क्या? कब? वो चौंक कर बोली। चल अंदर चलते हैं। वहीं रितेश हाथ बांधे खड़ा उसे ही देख रहा था। आपको नहीं आना तो आप दरवाजे से ही वापस जा सकते हो। नहीं, आई मीन, चलो। अद्विका के कहने पर वो उसके साथ चला गया। अंदर जाकर देखा तो चहल पहल वाला माहौल था ही नहीं। रितेश चुपचाप कोने में खड़ा हो गया और अद्विका सजना के पास चली गई। उसके गले लगी तो अचानक सिसकी सुनकर वो उसे देखने लगी। क्या हुआ तुझे? तू रो क्यों रही है? और घर में इतनी खामोशी सी क्यों फंसी हुई है? सन्नी, याद है ना तुझे? सुहाना एकदम से बोली। अद्विका सोच में थी कि क्या कहे, क्योंकि वो जानती तो थी, पर आज अचानक ऐसे। वो चुप हो गई। बोल ना। हाँ, बट वो तो
अद्विका को सारी चीजें अब समझ में आने लगी थी। संजना का देर वक्त तक इवेंट के बहाने रुकना, चोरी छिपे किसी से बातें करना, मिलना मिलाना, बस वो सामने से बताए जाने के इंतजार में थी। वो बात ऐसे सामने आएगी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करे। हाँ, वो इसके साथ इवेंट वाले में ही काम नहीं करता था, प्यार भी था इसका। तो ये तो उसी से शादी करना चाह रही थी, पर पापा ने अपने फ्रेंड के बेटे के यहाँ फिक्स कर दी और मैडम कुछ बोल नहीं रही। सुहाना को गुस्सा आ रहा था। उसके हिसाब से सजना ने जरा भी कोशिश नहीं की थी। ऐसे नाजुक हालात में कुछ भी कहना आसान नहीं होता सुहाना। तू छोटी है अभी इन सब मामलों में। सजना बोली। सजना प्लीज रुक, इसे बोलने दे। अद्विका, प्यार मुश्किल से मिलता है जानती हूँ, पर परवरिश की सीढ़ी को लांघकर उसे पाना आसान नहीं होता। संजना की आंखें नम होने को आई थी। सन्नी के बारे में बात की तूने घर पर? अद्विका ने पूछा। कैसे करती, वो खुद शादी की बात पर दूर भागता था। और तू जानती है मुझे लाइफ टाइम कमिटमेंट चाहिए थी, और वो इसके लिए तैयार नहीं था। पापा को शादी के लिए वेट करने का कहते ही उनकी तबीयत पर बनाई। उन्हें लगा मैं शादी नहीं करना चाहती। मैं वहां रहकर कितना समझा पाती। वो हार्ट पेशेंट है। हर दिन चीजें उलझती जा रही थी, तो मैं कब क्या करती। रिलैक्स यार, तूने कुछ गलत नहीं किया। अगर सन्नी के मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स हुई तो वो आएगा, फिर चाहे कभी भी आए। अद्विका ने समझाना चाहा। चीजें बहुत जल्दी जल्दी होने लग गई थी। मैं तुझे वही सब बताती, पर फिर अचानक तेरा एक्सीडेंट। सच कहूँ तो तुझे भी यूं छोड़कर आना मुश्किल था। पर फिर हॉस्पिटल में अकड़ू अद्वैत का दूसरा रूप दिखा, तो रितेश के कहने पर उस पर भरोसा कर आई। अब तू मेरा छोड़, तू कैसी है? वह अद्विका की बातों से कुछ नॉर्मल होकर बोली। मैं ठीक हूँ, बस ज्यादा वक्त उनके साथ नहीं रह सकती। है? क्यों, डर लगता है उससे? नहीं, पर पर अपने जज्बातों से तो लगता है ना, कब बहक जाए। सुहाना बीच में ही बोल गई। सुहाना कुछ भी कह देती है पागल लड़की। सजना ने उसे फटकारा। ऐसा कुछ नहीं है, बस वो पहेली सा है, खुद सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा है। कि इतने वक्त से जानना चाहती हूँ उसे। मेरी सारी कोशिशें खत्म होती जा रही हैं, और अब मैं थक गई हूँ। इतने टाइम में हमारे बीच कुछ भी नहीं बन पाया, कोई भी बॉन्ड नहीं। वो सोचकर खोसी गई थी। तो अब तक वहां क्यों थी, सोचा है कभी? सजना उसके चेहरे को पढ़ पा रही थी। नहीं, पर कुछ तो है जो तुम दोनों को पता नहीं है ना? जरा सा सब्र कर, सब हो जाएगा। गुच्छे की आखिरी चाबी ही ताला खोलती है, याद रख। यह भी हो सकता है तू करीब पहुंच चुकी है, कुछ तो बदलाव होंगे उसमें। बहुत है। सोचकर वो उन्हें सब बताने लगी। रजनी का अपॉइंट करना, समीर का पता लगवाना, उसकी केयर करना, और ये ड्रेस। ये सब बताते हुए ही उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वो अद्वैत के लिए कुछ कुछ महसूस करने लगी थी। बस उसे ये महसूस कराना जरूरी था। या यूं कहें, वो भी ये जानती थी, बस जुबान पर बात नहीं लाना चाहती थी। दोनों ने भी फिर ज्यादा फोर्स नहीं किया। कुछ देर की बात के बाद कुछ नॉर्मल हुआ, और तो तीनों बातें करने लगी। सुहाना, तुझे क्या हो गया है? तुझे तो सजना के साथ रहना था। उसे बताना चाहिए था कि अंकल ने देखा है तो सब ठीक ही होगा। माँ बाप गलत फैसले थोड़ी लेंगे। अद्विका ने हर नजरिए से समझाना चाहा। वही मैं बता रही थी, सजना ने कहा। पर सन्नी, सुहाना को उसी की परवाह हो रही थी। देख, सच कहूं, सन्नी, अगर तेरा सच्चा प्यार होता तो ये बंदा तेरी लाइफ में नहीं आता। और अगर आया है तो बस भरोसा रख और आगे कदम बढ़ा ले। वो उसे गले लगाकर बोली। सजना को सच में इस वक्त सहारे की जरूरत थी, जो उसे अद्विका से मिला था। क्योंकि सुहाना ने तो अपना रुख सन्नी के लिए कर रखा था। उसकी उम्र का अंतर हो या सोच का, उसे बस प्यारी प्राथमिकता नजर आ रहा था। मगर अद्विका ने अपनी सोच का दूसरा पहलू रखा, जो सजना की स्थिति से पूरी तरह न्याय कर रहा था। सजना की आंखें अब भी नम थीं, और अद्विका के समझाने पर उसने सब फैसले वक्त पर छोड़ना ही सही समझा। अद्विका ने उसे समझाया, तब तक रितेश दरवाजा खटखटाने लगा। अद्वैत सर के साथ आई है? संजना ने हैरत से पूछा। नहीं, रितेश सर। हूँ। सुहाना ने मुंह फेर लिया और दरवाजा खोलकर उसे नजरअंदाज करती हुई बाहर निकल गई। लड़के वाले आने ही वाले थे,
मैं आई। जी सर। वो आया और सजना को बधाई देते हुए अद्विका से बोला, जल्दी वापस चलना होगा, सर का कॉल था, मुझे किसी मीटिंग में जाना था उनके साथ। फिर आप जाइए, मैं इनके साथ थोड़ा और रुकना चाहती हूँ। ओके देन, मैं बोलता हूँ सर को। रितेश ने जब फोन किया तो अद्वैत जैसे इंतजार में था। निकल गए? मैं आ रहा हूँ, वो यहीं रहेगी। तुम्हारा मैं क्या करूँ? वो बेचैनी में बड़बड़ाया। क्यों? उसे दोस्तों के साथ रहना है। फिर आएगी कब? पता नहीं। बात कराओ। एक मिनट। अदुका? सर। अदुका के जिक्र से उसका दिल धड़क उठा। हेलो। हेलो, कोई प्रॉब्लम है आने में? उसने पूछा। मिस्टर अस्थाना, आप तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे आपकी बीवी मायके गई है और उसके बिना आपका मन नहीं लग रहा है। उसकी बात पर अद्वैत की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो बुरी तरह से झेप गया। उसे पता ही नहीं चला उसका बर्ताव बदलने लगा था, जो इस तरह दिखने भी लगा था कि अद्विका ऐसा सवाल कर बैठी। इस सवाल पर उसे गुस्सा भी खूब आया था। माइंड योर वर्ड्स मिस। रितेश मेरा एम्प्लॉय है, कोई ड्राइवर नहीं, जो तुम्हारे बुलाने पर तुम्हें दोबारा पिक करने आ जाएगा। बस इसीलिए बोल रहा हूँ। उसे यही बहाना सूझा था। हूँ। मेरे लिए इतना कष्ट मत उठाइए मिस्टर अस्थाना, मैं मैनेज कर लूंगी। उसने फोन पकड़ा दिया तो रितेश उसे और उसके लहजे को देखता रह गया। यकीनन यही वो बंदी है जो अदैत को ट्रैक पर ला सकती है। जाने गुस्से में वो क्या कर रहे होंगे। सोच कर ही रितेश मुस्कुराने लगा और बाहर चल दिया। उधर अदैत बेहद गुस्से में था। वो इस तरह कैसे बात करने लगी उससे। उसका खौफ खत्म हो गया मुझसे। मुंह फट लड़की, मुझे बातें क्लियर करनी होगी। पहले खुद तो क्लियर हो जाइए मिस्टर अस्थाना। उसके दिमाग से आवाज आई तो अदैत सर झटकाए सोचता रहा। वाकई उसके हाथ में कुछ नहीं था, सब बदलने लगा था। बस इस बदलाव को नाम देने की जरूरत थी। रितेश निकलने से पहले सुहाना से बात करने गया था, पर उसने इग्नोर कर दिया। क्या कसूर है मेरा, ये तो बताओ। वो उसके पीछे खड़ा होकर बोला। क्योंकि आप अद्वैत अस्थाना के गुलाम हैं। वो सच में मुंहफट थी। सुहाना, मुझे मेरा नाम पता है रितेश सर। ऐसे बातें क्यों कर रही हो? आप भी तो क्या कहना चाह रहे हैं देखकर पता चल रहा है। मैं जो भी कर रहा हूँ सब ठीक करने के लिए है। मैं सच में उस चीज के बहुत पास आ गया हूँ। यकीन ना हो तो। वो उसे अब तक की बातें बताना चाहता था, पर तभी अद्वैत का बार बार कॉल आने लगा। अभी निकलना होगा, पर सच में मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन कर सकता हूँ। कॉल करूंगा तुम्हें, वो बोला और उसकी आंखों में देखता हुआ चला गया। वो सच में उसे सच्चे दिल से चाहता था, पहली बार से ही। बस सुहाना को ये बातें देरी से समझ आती थी। यूं ही शाम से रात हो चुकी थी। अद्वैत बाहर लॉन में ही बैठा उनका इंतजार कर रहा था। रितेश ने मैसेज तो कभी किया था, पर वो अब तक आया क्यों नहीं। फिर से पूछता हूँ। वो उसे दोबारा कॉल करने ही वाला था कि तभी गाड़ी की आवाज़ आती है। वो उठा और सामने चल दिया। रितेश तुम? उसके आधे अल्फाज मुंह में ही रह गए जब रितेश को अद्विका की गाड़ी से उतरने में मदद करते देखा। वो आ चुकी थी और उसके सामने थी। उसके पसंद के कपड़ों में कितनी खूबसूरत लग रही थी वह। इतनी कि वह भूल चुका था कि उसे उस पर गुस्सा होना था। पर वो गुस्सा होने के नाटक करते हुए बोला, ओह आ गई तुम? नहीं, मेरा भूत है। तुम? हाँ, संजना के ससुराल वाले जल्दी आ गए तो हम भी जल्दी फ्री हो गए, तो सोचा आ ही जाते हैं। हूँ। फिर तेवर किसे दिखा रही थी? ऐसा आप बिहेव कर रहे थे मिस्टर अस्थाना। रितेश बेचारा अपनी हंसी रोके खड़ा था। उसे उनकी नोकझोंक रास आने लगी थी, पर अद्वैत उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगा तो उसने वहां से जाने में ही भलाई समझी। अद्विका को जब गाउन के साथ जद्दोजहद करते देखा तब वो बोला, मैं हेल्प कर देता हूँ। मैं कर लूंगी। उसकी बात पूरी होने से पहले ही वो लड़खड़ाकर गिर ही जाती अगर अद्वैत उसे न थामता। मैं कर लूंगी। गाउन संभाली नहीं जाती, मैडम तेवर संभालेंगी। वो उसी के लहजे में बोला तो अदुका देखती रह गई। क्या था ये बंदा? हर दिन नए रूप, जिसमें यह बाला उसे पसंद आया था। फिर दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगे। चलो, आधी रात होने को थी, मगर दोनों की आंखों में नींद नहीं थी। जैसे कुछ तो मिसिंग था उनके बीच। एक नया बॉन्ड बनने लगा था, पर फिर भी कुछ तो कमी थी उनके बीच में।
अद्वैत बिस्तर से उठा और सोचने लगा। एक अलग सी बेचैनी घर करने लगी थी उसके दिलो दिमाग पर। वो उससे ढेर सारी बातें करना चाहता था, उससे पूरे दिन का हाल लेना चाहता था, उसके गाउन पहने हुए की पूरी तस्वीरें हक से मांगना चाहता था, मगर बोल नहीं पा रहा था। इतनी मुश्किल बातें भी कहाँ थी ये सब, वो ये कर सकता था। इसी सोच में वो कमरे में ही चक्कर काटने लगा। वहीं अद्विका भी करवटें बदल रही थी। उसे अद्वैत से बात करने से ज्यादा झगड़ने को जी करता था। उसकी शक्ल देखने लायक होती जब वो उसकी बात का उल्टा अर्थ निकालकर उसे जवाब देती। कितना सताती है बेचारे को। उन्हें पहली सीढ़ी तो चढ़ने दे। कौन सी? दोस्ती वाली? नहीं, वो आज के जमाने के हैं। सीधा लिफ्ट से दिल तक आएंगे और आकर मुझसे कहेंगे कि मैं तुमसे। उसी वक्त उसके रूम का दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। वो डरी गई थी। घड़ी में 11 बज रहे थे। इस वक्त कौन? वो खड़ी होकर जैसे ही सामने गई, अद्वैत ही खड़ा था। हे भगवान, इनके कान इतने तेज कैसे? इन्होंने कुछ सुना तो नहीं? वो बड़बड़ाई। आप? हाँ, कुछ बात करनी थी। वो आदतन पैंट की जेब में हाथ डालकर बोला। अच्छा बोलिए। साथ चल लो। हैं? कहाँ? खा नहीं जाऊंगा तुम्हें। यूं रूम में थोड़ा और लगेगा तो बाहर बैठते हैं। ओह चलिए। वो बाहर आकर बैठ चुके थे। अद्वैत 5 मिनट से उसके सामने चक्कर काट रहा था। साथ बात शुरू करने के लिए शब्द तलाश रहा था। कुछ पूछना है, उसने शुरुआत कर दी। नहीं, वो मेरे दिल का हाल जानना था। वाट? आई मीन दिन का। वो हौले से मुस्कुराई। नहीं, मगर हाँ ठीक सुन लूंगा अगर बताना चाहो तो। वो भी इसी इंतजार में था, पर सीधा जवाब देना उसे कहाँ आता था। रितेश सर बड़े वफादार हैं, कुछ नहीं बताया आपके बारे में। अच्छा, तुम पता लगाना चाहती हो? नहीं, यूं ही। मैं यूं ही समझ आने वालों में से नहीं। अच्छा, फिर कुछ रुककर बोली। तो बताइए, जिसे हम जिंदगी में शामिल करना चाहें और वो ना हो सके तो उसे। अद्वैत अपने हिसाब से कोई कड़ा जवाब देने ही वाला था कि अद्विका ने उसी पल टोक दिया और बोली, प्लीज कोई जिद्दी जवाब मत देना। वो खामोश हो गया। सजना इसी फेस में थी। मैं कह आई उसे, जबरन किसी को नहीं लाया जाता। सामने वाला खुद से आए उसकी खुशी ही और है। अद्वैत देखता रह गया। कितनी सटीक सोच थी उसकी। वो तो जिद और गुमान में डूबे रहने वालों में से था। तभी आज उसका यह हसर था। यह किसी की चुराई लाइनें हैं या जिंदगी का तजुर्बा? उसने दोबारा पूछा। वो मुस्कुराने लगी। यूं ही नहीं था कि हमारे लिए चाहने वालों की कमी थी ना, बस मुझे इन सब में कभी पढ़ना ही नहीं था। मैं बहुत दूरी रहती थी इनसे। पर कहते हैं ना, मौत और मेहमान पूछकर नहीं आते। उसी तरह इश्क मोहब्बत वाले मेहमान होते हैं। एक शख्स आया जरूर था, मगर रास्ता बंद था। उसने दरवाजा खटखटाने या कुछ पूछने जानने का तकल्लुफ भी नहीं किया और बिना दस्तक के उल्टे कदम लौट गया। बस तब से ये दरवाजा बंद हो गए। वो गहरी सांस लेकर बोली। उसे भी नहीं पता कि उसने ये बात कैसे बता दी। वहीं अद्वैत के मन में उथल पुथल मच चुकी थी। उस अनजान शख्स से उसे अजीब सी इनसिक्योरिटी महसूस हुई थी। जानते हैं, ये बात सुहाना को पता है और किसी को नहीं। वो बेपरवाही से बोली। अच्छा, तो ये सब मुझे क्यों बताया? वो उसे ध्यान से देखते हुए बोला। पता नहीं, बस मन किया। वो कंधे उचकाते हुए बोली और खड़ी हो गई। वो देखता रह गया। कितनी साफ दिल की थी वह। उसे समझना बेवजह ही मुश्किल बना रखा था उसने। वो उठती हुई बोली, मुझे भी इंतजार रहेगा आपके भीतर छिपी बातों का। मुश्किल है। अद्वैत अस्थाना की तरह ही उसका भरोसा है। कोई नहीं जीत पाएगा उसे। वो सीने पर हाथ बांधे हुए बोला। डायलॉग कमाल के बोलते हो। कौन से राइटर से लिखवाते हो वैसे? वो उसे बोलने कहाँ देती थी। तुम अपनी लिमिट भूलती नहीं जा रही? वो उसे घूर कर बोला। नहीं, आपसे बात करने से अच्छा बहस करने में मजा आता है। बस यही बोलना था कि फिल्मों की तरह नहीं कहूंगी कि इतना वक्त साथ बिताते हो गया है तो क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे। उसके खुले प्रस्ताव पर वो उसे मुंह फाड़े देखता रह गया। उसकी चुप्पी का बड़ा फायदा उठाने लगी थी वह, क्योंकि आपसे तो दुश्मनी वाला रिश्ता है जो इस दुनिया में किसी और से नहीं। और सच बताऊं तो मुझे रखना भी नहीं। वो उसके पास आकर धीरे से बोली।
तुम, वो कहते हुए भाग चुकी थी और अद्वैत मुस्कुराता रह गया था। वो किसी नटखट बच्ची की तरह उसके दिल में दस्तक देकर पल भर में दूर भाग चुकी थी। जिसके दोबारा दरवाजा खटखटाने के इंतजार में अब वो था, अद्विका। अद्विका, उसका नाम पहली दफा उसके होठों पर मुस्कुराहट लाया था, जो किसी नए रिश्ते की आहट का पैगाम लग रहा था। वो उसी अंदाज में सर्द रात में सिर टिकाते हुए वहीं लेट गया। यह एहसास अब उसे भी गुदगुदाने लगा था। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।